बोहरा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मेरा सवाल यह है कि ये जो तमाम घोषणाएं हैं उन्हें मौजूदा जो भी इकोसिस्टम है उन्हीं का सामना करना है। जैसे कोविड-19 आया तो पता चला अस्पतालों में क्या क्या कमियां हैं। अब आज आप हेल्थ को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं तो सवाल तो ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या इन तमाम अच्छी और लोक लुभावन लगने वाली घोषणाओं के लिए इकोसिस्टम है? क्योंकि है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर ये रूटीन घोषणाएं हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो बजट है ये बहुत हद तक इस पे सिर्फ घोषणाएं ही हैं। और मैं अगर इसकी आर्थिक विवेचना की जाए इस बजट की तो सर मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट ने अपने आय के स्रोत तो बताए ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि कोई नया टैक्स इंपोज नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट 19-20 में भी वित्तीय लॉसेस में थी, घाटों में थी। आय के लिए किस तरह से हाथ पांव मारे जाएंगे इसका संकेत देने की कोशिश सरकार ने की है जब वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के समिट्स प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्सेस कभी हो नहीं पाए। वो बातचीत की मेज पर ही दम तोड़ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट एक प्रपोजल है, उसका इफेक्ट कब तक होगा हमें नहीं पता, लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट 19-20 में भी लॉसेस में थी, 20-21 ने तो कोरोना ने आपको इकोनॉमिकली बिल्कुल डिजास्टर कर दिया है। और आज आप 21-22 के लिए जो बजट दे रहे हैं उसमें आप इतनी लोक लुभावनी घोषणाएं दे रहे हैं जो दिखता तो प्रो पीपल बजट है, लेकिन ये योजनाएं सिरे चढ़ेंगी या नहीं चढ़ेंगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। मुझे आज की डेट पे ये लगता है ये सिरे नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि आपके पास में फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है, आज आपके पास में फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, और ना आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, आपने कुछ चीजें, आपने कुछ जैसे डीएलसी की रेट कम कर दिया, स्टैंप रेट कम कर दिया, आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर इकोनॉमी में रखा है कि आने वाले टाइम में शायद पब्लिक जो है वो सेंटिमेंट्स दिखाएगी और इन्वेस्ट करेगी, लेकिन फिर भी जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये घोषणाएं ज्यादा दिख रही हैं, ये कितनी एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगी वो अभी कुछ नहीं पता सर। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात कर लूं, देखिए किसी भी एक भी सेक्टर की पूरी झोली तो नहीं भरी जा सकती थी। बोल्ड कदमों की जरूरत थी क्योंकि सरकार के पास ये एक मौका था कि वो चुनावी बजट न दें, लेकिन सरकार एक बोल्ड और चुनावी बजट के बीच के उहापोह में फंसकर रह गई, जितना मैं इस बजट स्पीच में समझ पाया हूं। मैं जो दूसरा पॉइंट जो मैं खंगालना चाह रहा हूं वो ये कि हो सकता है ये बजट जमीन पर उतर आए, लेकिन उसके लिए चाहिए ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस। प्रॉब्लम यह है कि जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं है। अगर सीएम बजट स्पीच में ये बोलते कि इतने समय में टाइम बाउंडेड है, ये नहीं होगा तो फलाने अधिकारी पर या फलाने विभाग के इन अधिकारियों पर हम गाज गिराएंगे, तो शायद मैं ये पूरा भरोसा कर लेता कि ये बजट उतर रहा है जमीन पर। देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी जगह जायज है, लेकिन बजट में बिकॉज प्रपोजल्स होते हैं तो आप बहुत हद तक उसको डेडलाइन के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं सर। हाँ, हमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी हमें सिस्टम में डालनी चाहिए। गहलोत साहब का बजट, क्योंकि आने वाले टाइम में भी कुछ चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रो पीपल लग रहा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा मुझे इस बजट से जो बहुत एक तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन को जो लॉस हुआ है, रूरल इकोनॉमी के लिए सर कुछ भी नहीं किया गया है। रूरल इकोनॉमी को हम जब तक मजबूत नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी में मूवमेंट नहीं हो सकती। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 47% सर्विस सेक्टर है, उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की और एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, समवेयर 30% के आसपास। और हमारे किसानों के लिए आपने कोई ऐसी बात नहीं की है। फिर आपने एक लॉलीपॉप दिया है कि हम आपके लिए ब्याज इंटरेस्ट फ्री लोन लेके आएंगे, आपके लिए सेटलमेंट स्कीम्स लेके आएंगे। मतलब वही बात है कि घोषणाएं ज्यादा दिख रही हैं, आर्थिक विवेचना करते समय हमारे पास फंड्स के कोई सोर्सेज डिक्लेयर नहीं है। आपने सिर्फ एक एटीट्यूड रखा है कि लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लोग इन्वेस्ट तब करेंगे जब लोगों को उसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी दिखेगी। अगर अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी नहीं दिख रही है तो क्यों कोई आके इन्वेस्ट करेगा? मतलब दिस इज अगेन बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट भाषण में जो भी पेंडेंसीज हैं उसको भी सीएम अशोक गहलोत अपनी स्पीच का पोर्शन बनाएंगे? क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन में था? पेंडेंसीज, सॉरी पेंडेंसीज मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम इतने डॉक्टर्स लाएंगे तो कितनी पेंडेंसीज अभी भी हैं, कितनी लंबित हैं, कितने जगह खाली पड़ी है। रूरल इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं अगर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बात करूं तो वहां पर अस्पतालों की जिस तरह की स्थिति है, डॉक्टर्स वहां पर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए काम करने का इकोसिस्टम वहां पर नहीं है। अगर रूरल इकोनॉमी में उन लोगों की मैं बात करूं जो लोग अपनी दुकानें या छोटे छोटे उद्योग चलाते थे और लॉकडाउन की वजह से वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, तो वो दोबारा अपने पैर पे कैसे खड़े होंगे, वो भी सरकार के लिए एक पेंडेंसी में होना चाहिए था। क्या आप उसकी उम्मीद कर रहे थे कि आपको सुनाई देगा बजट स्पीच में? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे उसकी बहुत बड़े लेवल पे उम्मीद थी कि हमारी इकोनॉमी का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जो सड़कों पर पैदल चला था, मैंने उनके लिए कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखे हैं।
और मैं ऐसे बोलूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली एक्सप्लॉइट होने के लिए ही आता है, उसे सिर्फ घोषणाएं दिखाई जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस बजट को अगर इकोनॉमिकली अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको यह दिखेगा कि 19-20 में गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिशिएट अराउंड 2% के आसपास है जीडीपी का, और रेवेन्यू डेफिशिएट तो उससे ज्यादा है। तो आप इतनी योजनाएं जो लेके आ रहे हैं कि आप ये कर्ज माफी कर देंगे, आप इतने मेडिकल कॉलेजेस ले आएंगे, आप हर डिवीजन पे आप नई चीजें लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा लग रहा है, इट इज लुकिंग वेरी गुड, लेकिन साहब वो कैसे एग्जीक्यूशन में जाएगा अगर आपके पास में फंड्स नहीं होंगे? तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि बोहरा साहब, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा।